वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कश्मीर में अमन के दावों के बीच पेलेट से जख्मी होने वालों की बढ़ती तादाद, सामने आई भयानक तस्वीरें। बेंगलुरु के कोल्स रोड फ्रेजर टाउन में असफी टूर्स एंड ट्रैवल्स दफ्तर का दुआया कलिमात के साथ इफ्तिताह। कांग्रेस लीडर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया फहश वीडियो, खातून लीडर की शिकायत पर गिरफ्तार। हरियाणा वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा अब हम भी ला सकते हैं कश्मीरी बहू। प्रणय और राधिका राय को मुल्क से बाहर जाने से रोका गया। एनडीटीवी ने कहा मीडिया को डराने की कोशिश। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। आर्टिकल 370 की मनसूखी पर दहशतगर्द मसूद अजहर ने उगला जहर, नहीं कामयाब होंगे हिंदुस्तान के मंसूबे। एसी में रहता है यह अनोखा बकरा, कीमत मर्सिडीज ऑडी के बराबर, देखे तस्वीरें और तफसीलात। हज का रुकन आजम वकूफ अरफात, आज़मीन हज के मैदान अरफात पहुंचने का सिलसिला जारी। गुजरात में जबरदस्त बारिश, 12 अफराद जाम बहक। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के साबिक रुकन असम्बली राशिद इंजीनियर को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में दर्दनाक हादिसा, दीवार मुनहदिम होने से 8 अफराद हलाक, मची अफरा तफरी। हॉलैंड में बुर्के पर पाबंदी के खिलाफ एहतिजाजी जलसा। यमन में फरीकैन के दरमियान झड़पें इंतहाई तशवीशनाक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। मुसलमान खुद को सियासी तौर पर मजबूत करें, खुतबे हज में इमाम काबा का पैगाम। यमन में हूसी लीडर का भाई इत्तेहादी फौजियों के हमले में हलाक। माह अगस्त तुर्क तारीख में फुतुहात का महीना रहा है, तुर्क सदर का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जो अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, मॉब लिंचिंग की खबरें हैं बिहार और गुजरात से, और कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर बात की गई है। एक मुंबई के सुबहान टूर्स के एक मालिक ने कर्नाटक के लगभग 65 या 68 आज़मीन हज के पैसों को लेकर के फरार हो गया है, धोखा दिया है, बल्कि वो अस्पताल में जेर इलाज कहा जा रहा है। इन तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है। जाएं, देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक ताज़ा खबर सुनाता हूँ श्रीनगर की। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा महदूद किए जाने के बाद के 3 दिनों में श्रीनगर के अहम हॉस्पिटल में कम से कम 21 नौजवान लड़कों को पेलेट गन से जख्मी होने के बाद इलाज के लिए लाया गया है। दी वायर इस बात की तस्दीक कर सकता है। हालांकि हॉस्पिटल इंतजामिया के जरिए सरकारी तौर पर कोई जानकारी देने से मना कर दिया गया, लेकिन शहर के महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल के डॉक्टरों और नर्स ने बताया कि 6 अगस्त को, 13 और 7 अगस्त को 8 ऐसे जख्मियों को इलाज के लिए लाया गया जिनकी आंखों या जिस्म के दीगर हिस्सों में पेलेट गन से चोट लगी थी। इनमें से कई एक की आंख की बीनाई चली गई है, कुछ की दोनों आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना है। ऐसी खबरें आई थी कि मुजाहरा करने वाले एक जख्मी नौजवान की मौत भी हुई है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई इस बात की तस्दीक नहीं कर सका। मरीजों से भरे इस हॉस्पिटल में दी वायर ने वार्ड नंबर 8 में भर्ती कुछ मुतासिरीन और उनके अहले खाना से मुलाकात की है। कुछ ने कहा है कि शहर के अहम हिस्से में एहतिजाज के दौरान उनको गोली लगी। वहीं कुछ का कहना है कि बिना किसी तरह की पत्थरबाजी के उनको सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए निशाना बनाया गया और उनकी अमन और चैन खींच लिया गया और उनको अंधा कर दिया गया। या नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि दी वायर के शुक्रिया के साथ इस वीडियो की कुछ अहम तरीन झलकियां हम आपके सामने रखें। इस वीडियो को देखें, आपको वहां का अंदाजा लग जाएगा नौजवान वहां क्या इस वक्त सोच रहे हैं। दी वायर ने हिम्मत करके इस वीडियो को बनाया है। हम भी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मैं दी वायर के शुक्रिया के साथ ये वीडियो एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। आप इसको जरूर देखें और सुने और दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। Srinagar's SMHS hospital, as many as 21 young men and even boys have been brought in with pellet injuries. The hospital's administrators didn't want to speak about them, but a friendly doctor sent me to ward number 8, where pellet victims are being treated. Several of them have lost sight and
डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? शुरुआत हुई टायर गैस पे लगा, लास्ट में गलत आ गया। हमें गिला एक चीज है हमेशा का कि उसने इस वक्त बेटे को बाप से जुदा किया, बाप को माँ से जुदा किया, बहन को भाई से जुदा किया। कोई अता पता नहीं है हमारी बहन का, हमारी माँ का है, हमारा भाई का है। कोई कम से कम अगर इंटरनेट बंद करना सब कुछ, लेकिन फोन तो चालू रखते थे। ये बराबर यहूदी वाली बात हो गई। मुझे लगा है यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मुझे, और यहाँ पे और दूसरा भाई है उसको बाजू में लगा है और सर में लगा है। इसको ज्यादा लग रही है, उस वक्त हाथ में इसको लगा है, रोटी लगा रहा था। यही हमारा कसूर है। हमने क्या किया? उन्होंने बोला कि दुकान बंद करो। क्या कश्मीरी को रोटी खिलाते हो आप? शहद खिलाओ। क्या कश्मीरी को रोटी दो? क्या ऐसा काम होता है हमारी दुकान में? वो गलत करते हैं शब्द, उनको इसी में अच्छा लगता है कि कश्मीर लोगों को इसी तरह मारे, उस तरह मारे, किसी भी तरह मारे, ऐसा अच्छा लगता है। तो आपको हम भी उसी में शुक्र करेंगे यार, क्योंकि चाहने वाले में से नहीं है, लेकिन हमसे तो खून तो चालू कर देते। हमारे बच्चे को पेरेंट आया है, सब्जी लाने गया था, हमें दो दिन के बाद पता चल गया। 2 दिन हम इसको ढूंढते रहे। आप देखिए कितने बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है। डायरेक्ट आंखों पे अटैक करते हैं। उनके माँ बाप का क्या होगा? अगर इनको अपना बनाना है तो इखलास से बनाना है। तो बैलेट मारने से तो ये अपने नहीं बनेंगे। बैलेट मारने से तो और ज्यादा हो जाएगा। जितनी और ज्यादा हो जाएगी उतनी आग बढ़ेगी। आग मत सूझेगी। हिंदुस्तान आग है बुझेगी ही नहीं यहाँ। सब्र वाला मुल्क है, तो इनको सब्र करना चाहिए ताकि हम मतलब ये बच्चे नरम हो जाए, इनको समझ में आए कि हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, ऐसे क्या हमारे साथ होना था, अब क्या होने वाला है, ऐसा से समझा। लेकिन पहले से नहीं समझे, मौत से नहीं डरते हैं, इसलिए हम गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके अगर हमें इंसाफ मिल जाए, पूरे कश्मीर में इंसाफ मिल जाए, तब तो सबकी भलाई होगी। बहुत लड़ाई मारे, बहुत लड़का आंखों पे मारे, सब कुछ करे। और फिर आप यहाँ पे अस्पताल में आ गए और इलाज आपका 2 दिन से चल रहा है। अभी तक कुछ खबर मिली कि आंख के साथ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अपना स्टोरी तो बताओ। क्या स्टोरी बताएंगे? वो तो बता चुके हैं बचपन से। इन्होंने हमारी सब खुशियाँ छीन ली है, अब इनको हम भी खुशियाँ छीन लेंगे। देखते जाओ। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के मशहूर मारूफ इलाके कोल्स रोड फ्रेजर टाउन में अलसफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स के नए दफ्तर का इफ्तिताह कल बाद नमाज असर एडिटर सीधी बात के दुआ या कलिमात से हुआ। इस मौके पर एडिटर सीधी बात ने रिबन काटने के बाद मुख्तसर दुआ या नशिस्त में हलाल तिजारत के बारे में बात की और फिर दुआ की। इस मौके पर अलसफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक जनाब मोहम्मद सफ़ी साहब ने कहा कि हज उम्रा और ज़ियारा की खिदमत अंजाम देने के गर्ज से यह कदम उठाया गया है। गुज़श्ता कई सालों से इस लाइन में मेहनत के बाद और तजुर्बे के बाद ज़ाती दफ्तर के लिए पहल की गई है। पहला उम्रे का काफिला माह सितंबर में रवाना करने का इरादा है और ये पूरी तरह प्रीमियम काफिला होगा। हरम के करीबी होटलों में आज़मीन की रिहाइश का इंतजाम करना और सहूलियात पहुंचाने के लिए 65,000 की रकम एक फर्द से ली जाएगी। कमोबेशी के साथ आज़मीन को एक जगह बताकर दूसरी जगह रखवाने जैसे अमल से धोखाधड़ी का खतरा होता है। इस वजह से पूरे अखराजात लेकर पूरी सहूलियात फराहम किए जाएंगे। दफ्तर के इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मौसूफ के करीबी कई लोग मौजूद थे,
जिन लोगों को इस सिलसिले में उम्रा करने का इरादा है माह सितंबर में, वो इस नंबर पर सफ़ी साहब से रब्ता कर सकते हैं 9945289924। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के एक कांग्रेसी लीडर पवन डोबे को गुज़िश्ता जुमा को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर फहश वीडियो शेयर करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर पवन डोबे को उनके इसके लिए उन्हीं की पार्टी के मकामी खातून के जरिए शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो पर खातून लीडर और कारकुनान ने पार्टी अहदेदारान से इस पर एतराज जाहिर करते हुए पवन डोबे से कहा कि वो इस वीडियो को ग्रुप से हटाएं और ग्रुप में सबसे माफी मांगे। हालांकि डोबे ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद कांग्रेस खातून लीडर ने डोबे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस की जिला जॉइंट सेक्रेटरी पवन डोबे ने एक फहश वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। डोबे ने एक लड़की का फहश वीडियो पोस्ट किया और आर्टिकल 370 हटने के बाद आया पहला रुझान लिखा था। इस वीडियो को देखकर खातून लीडर और कारकुनान ने पार्टी के अहदेदारों के सामने एतराज जाहिर किया। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कश्मीरी लड़कियों को लेकर अपनी गिरी हुई जहनियत का एक मरतबा फिर सबूत दे दिया है। खट्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर से लड़कियों को शादी के लिए लाया जा सकता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक फतेहाबाद में महर्षि भागीरथ जयंती की तकरीब में खिताब करते हुए खट्टर ने कहा कि हमारे वजीर ओपी धनखट्टर अक्सर कहते थे कि वो बिहार से बहू लाएंगे। इन दिनों लोग कह रहे हैं कि अब कश्मीर का रास्ता साफ हो गया है, अब हम लोग कश्मीर से बहू लाएंगे। खट्टर ने इस दौरान हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के कामयाब होने पर भी बात करते हुए रियासत में जिनसी तनासब के 933 होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा हरियाणा बेटियों के पैदा होने की शरह के लिए बदनाम था। एक और खबर नई दिल्ली से। एनडीटीवी के बानी प्रणय राय और उनकी बीवी राधिका राय को जुमा को मुंबई हवाई अड्डे पर मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया है। सीबीआई की तरफ से जारी एहतियाती लुकआउट सर्कुलर एलओसी की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। वहीं एनडीटीवी का कहना है कि यह कार्रवाई मीडिया वालों को वार्निंग है। चैनल की तरफ से एक बयान में कहा गया, बुनियादी हुकूक की पूरी तरह से खिलाफवर्जी करते हुए और मीडिया को लगातार शर्मनाक तरीके से वार्निंग देते हुए कि पूरी तरह से सरेखम तस्लीम से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दोनों नैरोबी जा रहे थे। एनडीटीवी की तरफ से बताया गया कि इन दोनों को सीबीआई ने 2 साल पुराने बदउनवानी के एक फर्जी और बेबुनियाद मामले की बुनियाद पर रोका है। वहीं सीबीआई अफसरों ने कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े मुबैना धोखाधड़ी से मुतालिक मामले में जून में दोनों के खिलाफ एहतियात के तौर पर निगरानी की नोटिस यानी एलओसी जारी की गई थी। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के बाद से बढ़ती कशीदगी के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वाज़ेह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मरकजी हुकूमत की इस फैसले की मुसलसल मुखालिफत करती आ रही है। दोनों ही पार्टियों का इल्जाम है कि हुकूमत के इस कदम से कश्मीर की अमन अमान खराब होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लीडरों का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने रियासत की हुकूमतों से इस मौजू पर बगैर कोई मशवरा लिए फैसला कर लिया है। उन्होंने कश्मीर वादी में अमन बनाए रखने के लिए उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किए जाने का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के दरमियान अब मसूद अजहर ने हिंदुस्तान को धमकी दी है। मसूद अजहर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी हिंदुस्तान अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। एएनआई के मुताबिक मसूद अजहर का यह बयान मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम में सामने आया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर ने कहा है कि जिस तरह से कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा छीन लिया गया है, इससे लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपनी हार कबूल कर ली है। अजहर ने कहा है कि हिंदुस्तान के इस कदम से मुस्लिम अपना हक खो देंगे और हिंदुस्तान के बड़े कारोबारी कश्मीर में जमीन खरीद लेंगे। अजहर ने धमकी देते हुए कहा कि कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के मंसूबे कभी कामयाब होने नहीं देंगे। अब खबर लखनऊ से। बकरीद के त्यौहार को लेकर यूपी के दारुल लखनऊ में बकरा मंडी सज चुकी है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सुल्तान नाम के बकरे को लेकर है, जिसका हदिया कीमत 30,786 रुपए रखी गई है। कहा जाता है कि सुल्तान नाम इस बकरे के कान पर अल्लाह और दूसरे पर मोहम्मद लिखा हुआ है। ये कुदरती तौर पर लिखा हुआ है, इसीलिए ये महंगा है। सुल्तान को लेकर लखनऊ की बकरा मंडी में पहुंचे आसिम ने बताया कि पहले उसकी बकरी की बोली 24 लाख रुपए लग चुकी है, लेकिन 30,786 रुपए से कम पर उसे नहीं बेचेंगे।
आसिम बताते हैं कि सुल्तान के दूसरे कान पर मोहम्मद लिखा हुआ है। उसे ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम पसंद है। वहीं सुल्तान को एसी में रहना भी पसंद है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल की सुल्तान का वजन तकरीबन 65 किलो है। अब खबर मक्कतुल मुकर्रमा से। दुनिया भर से आए हुए तकरीबन 25 लाख आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक के विर्द के साथ आज देर रात मिना से हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मैदान अरफात पहुंच चुके हैं। सिलसिला दोपहर तक जारी था। लाखों आज़मीन हज आज मैदान अरफात में सूरज गुरूब होने तक इबादत और मुनाजात में मसरूफ रहे। मैदान अरफात में वाक़ मस्जिद निमरा में आज़मीन हज इमाम साहब का खुतबा हज सुना और ज़ोहर और असर की नमाज वो एक साथ एक अज़ान और अलग अलग इकामत से अदा किया। वो गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ किया। यहाँ वो दिन भर जिक्र अस्कार और इबादत में मसरूफ रहे और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते रहे। सूरज गुरूब होते ही आज़मीन मुज़दलिफ़ा का रुख करेंगे, बल्कि कर चुके हैं और वहां पहुंचकर वो मगरिब और इशा की नमाजें एक वक्त में एक अजान और 2 इकामतों के साथ बाजमात या अलग अलग अदा करेंगे। अब खबर गांधीनगर से। गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी है। यहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिसके सबब आबी ज़खायर तुग़यानी पर हैं, जबकि बारिश की वजह से पेश आए हादिसान में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कल सालाना औसत बारिश की 11.40% बारिश हो चुकी है, जो आज सुबह 6 बजे तक 77.80% पर पहुंच गई है, जबकि कल ये 67.40% थी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रियासत के सभी 33 अजला के 251 तालुक़े में बारिश हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा 380 मिलीमीटर बारिश जिला बोताड़ के बरवाला में रिकॉर्ड की गई है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने कश्मीर के आज़ाद रुकन असम्बली शेख अब्दुल रशीद और राशिद इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। टेरर फंडिंग से मुताल्लिक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। कल NIA ने उन्हें पटियाला कोर्ट के सामने पेश करेगी। NIA की कोशिश रहेगी कि राशिद इंजीनियर की हिरासत में इजाफा हो। इससे कबल NIA ने टेरर फंडिंग के एक मामले में इतवार को राशिद इंजीनियर से दिल्ली में पूछगछ की थी। राशिद इंजीनियर NIA के निशाने पर गुज़िश्ता कुछ सालों से है। सितंबर 2017 में जांच एजेंसी NIA ने पहली बार उन्हें पूछगछ के लिए सिमन भेजा था। राशिद जम्मू कश्मीर के लिंगट असम्बली हल्के से रुकन असम्बली हैं। इस वक्त राशिद ने NIA की इस कार्रवाई और जांच को सियासत से मुतासिर बताया था। अब खबर गुजरात से। गुजरात के मोरबी में जबरदस्त बारिश के सबब एक दर्दनाक हादसा सरजद हुआ है। ओमिया सर्कल में कांडला बाईपास के पास एक कंपाउंड की दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल है। अब खबर हॉलैंड से। दी हैग शहर में बुर्का वाली खवातीन की कोशिशों से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मुनज़्ज़म करदा मुजाहिरे में मुसलमानों समेत हॉलैंड के गैर मुस्लिमीन की एक भारी तादाद ने हिस्सा लिया। इस क्यू कैंप स्क्वायर में एहतिजाजी जलसे से खिताबात में तफरीही व सकाफती सरगर्मियों में ज़ेबतन किए जाने वाले मलबूसात को बुर्क़े की ममानियत के दायरे अमल में न लिए जाने पर जोर देते हुए इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई गई है कि इस कानून के जरिए मुसलमानों को बराह रास्त हदफ बनाया गया है। विलंदेजी बैन सकाफती हुकूक इंसानी मरकज़ के मैनेजर प्रोफेसर डॉक्टर टॉम जवाट ने फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक इंसानी कमीशन की बुर्क़े की पाबंदी के खिलाफ होने के बावजूद विलंदेजी हुकूमत ने इस मामले को नज़रअंदाज किया है। उनका कहना था कि मुस्लिम और गैर मुस्लिमीन और इदारों को इस कानून का एक बरस के अंदर असरनो जायजा लिए जाने का मौका पैदा किया जाए। आलमी बरादरी की भी हिमायत हासिल करते हुए शायद इस कानून को 1 साल बाद रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने यमन में झड़पों का खिलाकमा किए जाने और वसी पैमाने के डायलॉग की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक गुटेरेस ने उबूरी दारुल हुकूमत अदन समेत सदारती महल और हवाई अड्डे के करीब कुर्बजवार में शदीद झड़पों पर अपने ख़दशात का इजहार किया। यमन में तरफ़ैन को झड़पों का सद्देबाब करने और वसी पैमाने के डायलॉग की अपील करने वाले गुटेरेस ने आलमी हुकूक इंसानी के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया है। ख्याल रहे कि अदन में हुकूमत से मुंसलिक क़ुव्वतों और मुत्तहिदा अरब इमारात का ताउन हासिल होने वाली जनूबी आरजी कौंसिल के मातहत हिज़ाम अमनी क़ुव्वतों के दरमियान बरोज़ बुस से अब तक झड़पों का सिलसिला जारी है। अब खबर मक्कतुल मुकर्रमा से। मुफ्ती आज़म व इमाम काबा ने मस्जिद निमरा में
खुतबे हज के दौरान उस कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोहराया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। बज़ाहिर आलमी हालात के पस मंज़र में उन्होंने अल्लाह की रहमत से मायूस न होने पर जोर देते हुए कहा कि अल्लाह ने तमाम मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का भाई बनाया है और अच्छे अखलाक, बेहतरीन सलूक आज दुनिया की ज़रूरतें हैं। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। शेख मोहम्मद बिन हसन आल शेख ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा नफरतों को मिटा दे, मुसलमान अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करे। इस्लाम की हकीकी तस्वीर आला अखलाक है। अल्लाह गुरूर और तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। आज मुसलमानों को अपनी सियासी और माशी हालात दीन के मुताबिक ढालने की जरूरत है। इमाम शेख मोहम्मद बिन हसन आल शेख ने मस्जिद निमरा से खुतबे हज देते हुए कहा है कि अल्लाह ने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाया, मुसलमानों को तकवे का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अब खबर यमन से। यमन में हूसियों के लीडर अब्दुल मलिक अल हूसी के ब्रादर इब्राहिम अल हूसी मारे गए हैं। हूसी इंतजामिया के दफ्तर दाखिला से जारी करदा तहरीर ऐलान में बताया गया है कि इब्राहिम अल हूसी अमरीका और इसराइल से मुंसलिक दुश्मन और गद्दार के हाथों एक कातिलाना हमले में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस कातिलाना हमले के जाए मकाम और तरीक़े वारदात के बारे में मालूमात फराहम न करने वाले ऐलान में जोर दिया गया है कि कातिलों को गिरफ्तार करते हुए कानून के हवाले किया जाएगा। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क तारीख में माह अगस्त को फतूहात का महीना होने का जिक्र करते हुए कहा कि हम इंशाअल्लाह अपनी तारीखी फतूहात की जंजीर को आगे बढ़ाएंगे। सदर तुर्की ने ईद उल अजहा की मुनासिबत से एक पैगाम जारी करते हुए उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबादी पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद पर जोर दिया है। फतह मुलाजगिरत, मायरे मुर्जी दापिक और 30 अगस्त योम जफर व कब्रस पुरअमन कार्रवाई की याद दहानी कराते हुए बताया कि माह अगस्त को तुर्क तारीख में एक नुमाया मकाम हासिल है। यह महीना तुर्कों की फतवाहात का दौरानिया है। तुर्की से मुल्हिका शामी सरहदों पर दहशतगर्द राहदारी के क़याम की कोशिश पर पहली ज़रब फुरात ढाल ऑपरेशन को भी 1 अगस्त के रोज शुरू किए जाने का इशारा देने वाले जनाब एर्दोगान का कहना था कि इस माह अगस्त में भी हम इंशाअल्लाह इन फतवाहात में मजीद एक इजाफा करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।